हेलो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका स्वागत है। और इस समय आशीष राजकुमार आप सबका भाई और आप सबका भला चाहता हूं। साथ ही साथ मैं कुछ वचन के द्वारा बातचीत करना चाहूंगा। मत्ती 22 का 14 वचन, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े, मतलब कम है। अगर कम है तो वो सच्चाई के साथ चल रहे हैं। जो चुने हुए व्यक्ति है वो सच्चाई के साथ चलना चाहिए, उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि जो बुलाए हुए हैं वो मिलावट कर रहे हैं। संसार का परंपरा, संसार का रीति रिवाज, संसार का लोगों का आज्ञा पालन करना वो बुलाए हुए लोग कर रहे हैं। और कुछ नामधारी कर रहे हैं, कुछ साप्ताहिक, मतलब रविवार सब्बात के दिन ही भक्ति आराधना में अपने आप को ईसाई कहलाने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग वार्षिक आ जाते हैं। वार्षिक मतलब वर्ष पूरा होने के बाद कुछ प्रोग्राम रखते हैं, वार्षिक प्रोग्राम। वो वार्षिक मसीह होते हैं। हालांकि सच्चे विश्वासी, सच्चे प्रभु के बेटे बेटियां, सच्ची कलीसिया प्रभु की जो आत्मा में चलती है, आत्मा के चलाए चलती है, उसे कहता है वो चुने हुए लोग। कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं, वो है सच्चाई के साथ जीने वाले। क्या है? सच्चाई के साथ जीने वाले लोग क्या करते हैं? वो चुने हुए लोग हैं। वो चुने हुए लोग सच्चाई को अपनाएंगे और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। और वो कोशिश के अंदर लफड़ाबाजी कौन बीच में डालता है? शैतानिक लोग और परंपरा, रीति रिवाज, गले में बड़ा क्रूस और नाइटी जैसा, लेडीज जैसा झब्बा, काला पीला सफेद है ना, लाल दुपट्टा जैसा डाल लेंगे और बहुत सारे कानून कायदे बनाकर रखे हुए हैं। तो परंपरा, रीति रिवाज ये सब कौन करेंगे? बुलाए हुए लोग। इनको बस मस्ती चाहिए, बस इनको खाना पीना मौज मस्ती चाहिए और दिखावटी चाहिए। ये सब बुलाए हुए हैं और उसमें नामधारी लोग मिले हुए हैं। कौन से लोग? नामधारी विश्वासी, नामधारी कलीसिया, नामधारी क्रिश्चियन, नामधारी ईसाई। हेलो, तो ध्यान दीजिएगा, सब नामधारी लोग क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 15 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ लेते हैं। नामधारी लोग क्या क्या करते हैं? चाहे वो कोई भी धार्मिक के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी धार्मिक आस्था या विश्वास या श्रद्धा के साथ जीते हैं। हाँ, अगर नामधारी है तो ध्यान दीजिए, कोई भी हो, मैं सबके ऊपर ये बातें बोल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, उन्हीं लोगों को खुजली लगेगी मेरे संदेश का जो नामधारी जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो सुन लीजिए, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, परमेश्वर यानी यीशु मसीह का कहना है कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर और सम्मान करते जरूर, लेकिन मन इनका मुझसे यानी यीशु मसीह से दूर है। अगर यीशु मसीह से दूर होकर जिंदगी को जीना चाहते हो तो सपना मत देखिए स्वर्ग का, सपना मत देखिए आपकी जिंदगी आबाद बन जाएगी या फिर अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सपना ना देखिए यारो। मुझे आप जानते और समझते भी हैं। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार खतरों से खेलता है और सच्चाई के साथ झूठों के साथ लड़ता है। सच्चाई की ओर से झूठ का सामना करता है। मुकाबला आत्मिक जीवन में करना जानता है। यार पर है आशीष राजकुमार और इसे गांव से, देश से निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी और कर रहे थे। अब एक गुंडा लगा हुआ है जो लोगों के जीवन में जहर डाल रहा है ना। वो अभी तक उसके अंदर का शैतान नहीं डरा हुआ है। आशीष राजकुमार
किसी बाप से डरता भी नहीं है। इतना याद रखना, कितनी भी धमकियां दे दो, कितने भी लोगों को खिंचातानी कर लो, आशीष राजकुमार के साथ जो चलने वाले हैं वो विजेता की ओर चलेंगे। जो आशीष राजकुमार को छोड़कर अपने हिसाब से या फिर नामधारी होठों से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ अगर जुड़ गए, उनके साथ अगर चले गए, तो समझ लीजिए धोखा ही धोखा है, अंधापन ही अंधा है। चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें, सांसारिक आंखें भी तुम्हारी अंधे हो जाएगी और आत्मिक आंखें भी अंधी हो जाएगी। अगर आपको पूरी रीति से सांसारिक आंखें से भी देखना है या फिर आत्मिक आंखों से भी देखना है, तो आशीष राजकुमार के संगठन में जुड़कर आगे आपको और विकासता मिलती चली जाएगी। हम डुबाते नहीं, हम डूबे हुए को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है मेरे तमाम भाइयों और बहनों? मसीह कभी भी हार नहीं मानता और हर हारने वाले को जिताता है, क्योंकि यीशु जय यीशु है। कभी वो हार नहीं है। हेलो मेरे यारों, यीशु के नाम में अगर नारे लगाते हो ना, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु लगा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदाबाद, यीशु जिंदा है, हमेशा आबाद रहेगा, हमेशा जीत रहेगी। उसके बिना कोई जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया की कोई भी ताकत चला लो, मसीह का प्यार और मसीह का प्रचार हम करेंगे और हम करेंगे और हम करेंगे और हम करवाते रहेंगे। हम रुपयों के कारण नहीं करते सेवकाई, हम रुपयों या फिर धर्मों के लिए सेवकाई नहीं करते हैं, हम जाति रीति रिवाजों के लिए नहीं करते हैं, परंपरा वर्षों और सब्बातों के लिए और धार्मिक कामों के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव सेवा जैसे यीशु ने किया है, दम लगाकर और सच्चाई के साथ उसने सेवकाई की। कभी उसने अपनी ईमानदारी बेची नहीं, बल्कि आज संसार भर में लोगों की आज्ञा मानती चले जा रहे लोगों की आज्ञा मानते चले जा रहे हैं, उनकी आज्ञाओं में खुद को बेच रहे हैं, उनके हुकूमत के अनुसार जिंदगी को जीना चाहते हैं। रोक लो जितना रोकना चाहो। आशीष राजकुमार का जय यीशु मानव सेवा किसी बाप से नहीं रुकेगा, और जय यीशु मानव सेवा और यीशु जीवन मानव सेवा दूसरा चैनल शुरुआत हो चुका है। दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है। दौड़ लो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कौन किस में ताकत है जो हमारे जय यीशु मानव सेवा को और यीशु जीवन मानव सेवा को रोक सके? जगह जगह मानव सेवा अलग अलग नामों से शुरुआत हो चुका है। सुन लीजिएगा, झारखंड में एक बहन ने शुरू किया है, झारखंड में एक बहन ने शुरू किया है, वहाँ पर छुटकारा मानव सेवा शुरू हो गया है। हेलो, छुटकारा मानव सेवा, वहाँ पर लोग आकर छुटकारा पाते हैं, प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा छुटकारा पाते हैं। उस बहन से काफ़ी लोग भाई लोग भाग चुके हैं, लेकिन वो अकेली हिम्मत के साथ मुझे फ़ोन किया और हमने उसे आईडी बना कर दिया, और वो जोश और हिम्मत के साथ सेवकाई क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा रही है प्रभु के नाम में। तो देखिए, मानव सेवा अलग अलग नाम से शुरू करो, लेकिन मानव सेवा जरूर नाम आने देना चाहिए। आप अलग अलग प्रकार से मानव सेवा शुरू करो। कोई अनाथ खाना शुरू करो, कोई और दवाखाना शुरू करो, और कोई जो भी आपको मन में आता है वो मानव सेवा शुरू करो। कोई कपड़े पहनाओ, किसी को नंगे को कपड़ा पहनाओ, खाना खिलाओ, घर दो, पैसा दो, लोगों को मदद करो। मानव सेवकाई किसी भी रीति से सेवकाई शुरू करो। जिंदाबाद। आशीष राजकुमार आपको आईडी देगा, और आपका क्या बोलना चाहिए, आपको जहां विरोध होगा, संकट होगा, हमें आपके साथ हिम्मत के साथ वचन के साथ बढ़ो। इसी में आपकी बहादुरी है। बहादुरी के साथ आगे बढ़ो, वरना तुम धोखा खा जाओगे। धोखा खिलाने वालों के पीछे से साथ छोड़ो, चाहे वो रेवरेन हो, बिशप हो, सबको छोड़ो, इनको लात मार के भगा दो। इनसे कोई संबंध मत रखो, क्योंकि ये गुमराह करने वाले, ये चोर लोग हैं। क्या करने वाले? ये चोर लोग हैं, गुमराह करने वाले। इनसे सावधान रहो, और सावधानी में ही आप सबका भला होगा। सारे धार्मिकता में सच्चाई को ढूंढो। अगर जिसमें धार्मिकता में सच्चाई नहीं है,
उनको छोड़ो और उनको भगाओ, अपने घरों से, गांवों से भी हटाने के लिए कोशिश करो। तो आइए परमेश्वर का वचन एक और मैं बोलने के बाद समाप्ति की ओर जाऊंगा। मत्ती 15 का 9 वचन, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धार्मिक धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। देखो ये लोग क्या करते हैं, परंपरा रीति रिवाज वाले बिशप हो गए, पास्टर लोग हो गए, है ना, अपने आप को गुलामी में रखे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना, भक्ति फालतू करते हैं और मनुष्य की विधियों को ये धार्मिक विधि या फिर धार्मिक उपदेश करके सिखाने के लिए कोशिश करते हैं नियमित रूप से। बल्कि ये सब गुमराह करने वाले उड़ती चिड़िया हैं। कभी भी इनकी मौत आ सकती है, कभी भी ये मौत के घाट उतर सकते हैं। अगर आपको जीना है तो सच्चाई के साथ जियो। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।